So welcome everyone. Let's start प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे उसके फॉर्मेट में हमने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर ली है ना, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, आउट ऑफ नेट प्रॉफिट अब हमको पार्टनर्स को कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है, सैलरी करना है, कमीशन देना है, रिजर्व क्रिएट करना है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स को डिविजिबल प्रॉफिट हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा था। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं ये क्वेश्चन आप लोग को सेंड कर दूंगा, ओके। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। संजय और हिमांशु दो पार्टनर, ऑन 1 जनवरी 2018 इनका जो कैपिटल है, संजय और हिमांशु दो पार्टनर हैं, इनका 1 जनवरी 2018 को जो कैपिटल है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं एस और एच। एस का जो कैपिटल है 1 जनवरी को वो है 3 लाख और एच का है 2 लाख। इसके बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 3:2। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो इसी में बटता है, ओके। हर पार्टनर को, ईच पार्टनर को 10,000 पर एनम सैलरी दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो है 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे इन द सेम मैनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट, लास्ट एंड द लीस्ट थिंग इज प्रॉफिट इज गिवन। सबसे पहले जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि कितना प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल मेक व्हाट फॉर्मेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें तो कंप्लीट रीड करना है, हर एक चीज़ को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। मैंने तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जो रिक्वायर थी वो यहाँ लिख दिया है, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन को बनाएंगे कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ था। नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 1,86,000। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर इज 1,86,000। सो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कल मैंने फॉर्मेट में बताया था कि सबसे पहले प्रॉफिट को आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट में, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में था, ट्रांसफर कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा। तो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट 1,86,000, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 1,86,000। तो 1,86,000 जो प्रॉफिट था वो हमने क्रेडिट में सबसे पहले लाना है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी नेट प्रॉफिट है उसको क्रेडिट में लेकर के आना है, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट थिंग, अब देखिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन और अवेलेबल था। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो सबसे लास्ट में काम आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो अभी इसको ध्यान मत दीजिए, सबसे लास्ट में ध्यान देंगे, ओके। ईच पार्टनर 10,000 पर एनम सैलरी मिलनी है। दूसरा इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, नॉर्मली हम मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे देते हैं, ओके। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर हैं, एस एंड एच। ये ध्यान रखना, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था, बिजनेस में इनका कैपिटल कितना था। ओपनिंग कैपिटल एस ने कितना लगाया था कैपिटल, 3 लाख। तो 3 लाख का कितना परसेंट मिलेगा, 8%। एच ने कितना लगाया था, 2 लाख। एच को कितना मिलेगा, 8%। मतलब इनको इनके कैपिटल के ऊपर 8% इंटरेस्ट मिलना है। तो 8% कितना होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख का 8%, 8 3 जा 24, यस, तो 24,000। इज इट क्लियर?
किसको मिल जाएगा? एस को 24,000 मिलेगा, एच को 2 लाख का 8%, 8 2 जा 16। तो समझ में आया? आपने कैपिटल के ऊपर क्या निकाला? परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गिवन होगा। 10% बोला तो 10% निकाल लेना, 5 बोला तो 5 निकालना है, जितना बोला उतना परसेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? तो हमने इस पे एस को कितना देना है इस साल? पूरा 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 16,000 किसको देना है? एच को देना है। टोटल मिला कितना होता है? 40,000 होता है। इज दैट क्लियर? तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला? कहीं कोई परेशानी है? क्लियर है? तो हमने क्या किया? आउट ऑफ नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दे दिया। 8% बोला गया था, तो इनके ओपनिंग कैपिटल पर 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट थिंग, टू सैलरी अकाउंट। अच्छा, आप जब सैलरी और इन चीज़ों का कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो ये ध्यान देना ये क्या लिखा है? पर एनम या पर मंथ। यहाँ पर क्या लिखा है? पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल का, लेकिन अगर ये पर मंथ होता तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करते। क्यों? क्योंकि एक महीने का अगर 10,000 है तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेना। तो बेसिकली कुछ चीज़ें अगर मंथ के हिसाब से, तो आपको ईयर का निकालना है, क्योंकि आप एंड ऑफ द ईयर इसको बना रहे हो। तो पूरे साल में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी कितनी दी, वो आपको पूरे साल की चाहिए। क्लियर है? आ गया समझ में? तो क्या करना है यहाँ पर? आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज़ पर एनम है। यहाँ पर क्या लिखा? किसी एक पार्टनर का लिखा है क्या? ईच मतलब जितने भी पार्टनर हैं फर्म में सबको मिलेगा। कितने पार्टनर है? अगर किसी का नाम लिखा होता तो सिर्फ उसी को मिलता है, याद रखिए। अगर मान के चलो मैं बोल दूँ कि सिर्फ एस को मिलेगा, तो एस का होता है 10,000, एच को आप जबरदस्ती नहीं देंगे। क्लियर है? यहाँ पर ईच वर्ड लिखा है, थोड़ा ध्यान, इसीलिए बोला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ईच पार्टनर बोला है, तो आप एस को 10,000 देंगे, एच को भी 10,000 देंगे। टोटल सैलरी कितनी दे देंगे? इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, और क्या देना है इसमें? सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये हम दे चुके हैं। अब यहाँ पर क्या कमीशन है, रिजर्व है, कुछ है क्या? नहीं। जितना क्वेश्चन में बोला जाए उतनी चीज़ें आप करेंगे। तो अब यहाँ पर ना तो कमीशन है ना रिजर्व है। क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो क्रेडिट में आती है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट को इंक्रीज करती है। पार्टनर जब ड्राइंग करेंगे तो उसके बदले बिजनेस को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ लेंगे आप? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, एस एंड एच। एस का कितना है? 1,500। एच का कितना है? क्वेश्चन में गिवन है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो जो दिया है वो आप लिख दीजिए। टोटल कितना हो गया? 4,000। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? हियर 1,86,000 प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है 40,000 और सैलरी दे देना है 20,000। अब जो रिमेनिंग बच जाएगा, क्योंकि और कुछ है क्या क्वेश्चन के अंदर? इतनी ही चीज़ें थी। कैपिटल था, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था पार्टनर्स, वो सब कर लिया। और कुछ इन्फॉर्मेशन होता तो वो भी करते, लेकिन नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना है? क्या करना है? अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है कि पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। कैसे निकलेगा? क्रेडिट का टोटल कीजिए पहले। आप डायरेक्टली मत कर लेना, एक रफ पेज में करके देख लो। ठीक, मुझे पता है इसलिए मैं कर लेता हूँ। ठीक, टोटल यहाँ पर कितना है? 1,90,000। 1,90,000। हियर टोटल इज ऑफ 1,90,000। क्या 1,90,000 आपका डेबिट में भी आ रहा है? आपकी इनकम है 1,90,000, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड होता है। डेबिट में आपने कितना खर्च कर दिया? इसमें से 60,000 खर्च कर दिया। आउट ऑफ 1,90,000 आपका डेबिट है। डेबिट साइड 1,90,000 है, क्रेडिट साइड 60,000। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1,30,000। डिफरेंस कितने का आ रहा है?
1,30,000, दिस 1,30,000 इज व्हाट, डिविजिबल प्रॉफिट। यही अब पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलना चाहिए। टोटल 1,90,000, 40 और 20 कितना हो गया, 60, डिफरेंस आया 1,30,000। दिस इज प्रॉफिट। वाई, इनकम ज़्यादा थी, खर्चे कम हुए, तो जो पैसा बचा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, एच कैपिटल अकाउंट। ओके, अब कैसे बांटे, बराबर बांट दें, जैसा रेशियो दिया गया है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप इसको ज़बरदस्ती बराबर बांट देंगे। अगर रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया तब इक्वल बढ़ता है, याद रखना। जैसे अगर कोई रेशियो नहीं दिया रहता, 3:2 ऐसा कुछ नहीं दिया रहता, तब आप इसको इक्वल बांट सकते हैं। अभी आप क्या करेंगे, इसको जो भी रेशियो दिए हुए हैं उसी के हिसाब से बांटेंगे। तो 1,30,000 को यहीं लिख दो, 1,30,000 जो प्रॉफिट है उसको हम किस रेशियो में बांटने वाले हैं, 3:2 में। तो 3 + 2 कितना होता है, 5। 3 + 2 कितना होता है, 5, 3/5। और 1,30,000 का 2/5। ओके, 3/5, 2/5। क्यों, डिनोमिनेटर में क्या करना है, सब रेशियोज को ऐड कर देना है। 3 और 2 कितना हुआ, 5। तो पहला वाला कितना हो जाएगा, एस के लिए कितना हो जाएगा, 3/5। एच के लिए कितना हो जाएगा, 2/5। क्लियर, 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 26,000। 26,000 और 26,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो, 78,000 आएगा। और अब इसको अगर 26,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा। तो 26,000 × 2, 52,000। 52,000। क्लियर, 78 और 52। हाँ, सो एक बार वापस से इसको क्लियर समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत थी, वो इस तरफ वाला हिस्सा कट गया था। तो हम इसको वापस से एक बार देखते हैं, है ना। सबसे पहले कैपिटल दोनों का दिया हुआ है, दैट इज गिवन। ओपनिंग कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख। रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों पार्टनर के 3:2। सैलरी देनी है ईच पार्टनर, जो भी पार्टनर बिजनेस में है सभी को मिलेगा 10,000 पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का। मंथ दिया होगा तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 1,500 एंड 2,500 फ्रॉम पार्टनर्स। प्रॉफिट इज गिवन 1,86,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1,86,000 प्रॉफिट क्रेडिट में लेकर के आएंगे। ओके, नेट प्रॉफिट सबसे पहले ध्यान देना है 1,86,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ कैलकुलेट किया, कैसे किया, 8% कैपिटल का, तो 3 लाख का 8% 24,000 होता है। 2 लाख का 8% 16,000 होता है। ये दोनों को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इसके बाद हमने सैलरी दी, ईच पार्टनर बोला है मतलब सारे पार्टनर को मिलेगा, जितने भी पार्टनर फर्म में हैं सबको दिया जाएगा। तो एस को मिलेगा 10,000 पूरे साल का, एच को मिलेगा 10,000 पूरे साल का। ओके, अंडरस्टूड। दोनों को मिला करके कितना हो गया, 20,000 हो गया। क्लियर। एक चीज़ और, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अमाउंट दिया हुआ है तो आप नहीं निकालेंगे। अगर अमाउंट नहीं दिया रहता तो परसेंटेज के बेसिस पर निकाला जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500 और 2,500 दोनों पार्टनर से चार्ज करना है। यही एक ऐसी चीज़ है जो क्रेडिट में आती है। मैंने पहले ही बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड। ना ड्राइंग आएगा ना कैपिटल आएगा, इसके अंदर कैपिटल और ड्राइंग को नहीं लेना है। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्रेडिट में आएगा। टोटल करके 4,000। टोटल हो गया हमारा 1,90,000 क्रेडिट में। डेबिट में हमारा आया 40 + 20 60,000। अगर मैं 1,90,000 से दोनों को 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 1,30,000। इसी 1,30,000 को, ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3:2 का मतलब 3/5 और इसी का 2/5। यहाँ 3/5 किया, 2/5 किया, तो 78,000 एस को मिलेगा और एच को मिलेगा 52,000। ऐड करके देख लो, कभी अगर ज़्यादा हो गया तो आप गलत कर रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 1,30,000 आता है, दैट मीन्स करेक्ट। अंडरस्टूड।
ये है आपका ओवरऑल कैलकुलेशन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको करना है। कोई डाउट है किसी को, कोई परेशानी? इसी तरीके से आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस बनाएंगे। आगे और जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से उसको बनाएंगे हम लोग। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज़्यादा किसी को कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। किसी कोई प्रॉब्लम? नो? चलिए अब हम इसके आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा ये क्वेश्चन और परफेक्ट हो जाए। और इसमें थोड़ा सा क्या है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी आती जाएगी। अंडरस्टूड? चलिए तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में और क्या बनाना है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कैपिटल दिया हुआ है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, देयर आर टू पार्टनर्स। एक्स का है 2 लाख और वाई का है 1 लाख। कैपिटल जो है एक्स का 2 लाख और वाई का 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम पार्टनर्स को देना है। एक्स और वाई को सैलरी देनी है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मंथली, इस पे ध्यान देना। पर एनम या मंथली, इस पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। तो ये मंथली लिखा होगा, मंथली 2000 और इसको 3000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स से चार्ज करेंगे हम लोग 1500, वाई से चार्ज किया जाएगा 2500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, वो आखिरी में करना है, अभी इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। सो लेट अस मेक अ फॉर्मेट। आप फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया है? 1,76,000। सो इन क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ से आया ये प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। 1,76,000 क्लियर। 1,76,000 जो प्रॉफिट था हमने वो उसको क्रेडिट में लिख दिया। इसके बाद हमको क्या क्या देना है पार्टनर्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने पहले ही बताया था पार्टनर को जो भी चीज़ें देनी है वो हम कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, तो डेबिट साइड में एक्स और वाई का इंटरेस्ट हमको देना है उनके कैपिटल के ऊपर, ये नहीं लिखना है। 2 लाख एंड 1 लाख तो कैपिटल है। अब x को 2 लाख का कितना परसेंट? 12% इंटरेस्ट देना, तो 24,000 आ जाएगा। y को 1 लाख का 12% इंटरेस्ट दे देंगे तो 12,000 आ जाएगा। क्लियर है? x को दे देंगे 24,000 और y को दे देंगे 12,000। क्लियर? टोटल मिला के 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर? एनीथिंग एल्स? सैलरी टू सैलरी अकाउंट एक्स को कितनी सैलरी देनी है? 2,000 मंथली। मंथली मतलब ये महीने का है, तो 2,000 इंटू एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करो, टोटल पूरे साल का की सैलरी कितनी देनी है? 24,000। वाई को 3,000 इंटू 12 36,000 रुपीज़ वाई को दे देंगे। टोटल मिला के कितना हो गया? 60,000 है ना? क्लियर? सो एक्स को 24,000 और वाई को 36,000, टोटल हमने सैलरी कितनी दे दी? 60,000। एक और चीज़ जो यहाँ पर करनी है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या करना है? जो क्वेश्चन में गिवन है कि 1500 और एक्स से 1500 और वाई से 2500 हमको क्या करना है? चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली आप क्रेडिट में लिख लीजिए। ओके, 4,000 हमने चार्ज कर लिया। अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट? आखिरी स्टेप ये है कि आप टोटल करिए, कितना हो रहा है? 1,80,000 है ना? टोटल कितना हो रहा है? 1,80,000 क्रेडिट साइड। अब आउट ऑफ 1,80,000 डेबिट कितना आ रहा है? 96,000। सो रिमेनिंग विल बी 84,000। करेक्ट है? 84,000 आपका प्रॉफिट आया। कैसे आया?
आपका क्रेडिट था 1,80,000, डेबिट था 96, डेबिट का दोनों को ऐड किया हम लोगों ने, मतलब 36,000 और 60,000 बांटने के बाद 84,000 बचा है। उस 84,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। इक्वल मतलब कितने पार्टनर? तो एक x का और एक y का। इक्वल मतलब x और y क्या हो गया? अब अगर तुम इसको इक्वल बांटते हो तो 84,000 को 1/2 इक्वल मतलब बराबर आधा आधा, 84,000 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 42,000 x को मिलेगा, 42,000 y को मिलेगा। मतलब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचा उसको हमने उसको इक्वली x और y को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू x कैपिटल अकाउंट एंड y's कैपिटल अकाउंट, 42,000 x को मिलेगा और 42,000 y को मिलेगा आउट ऑफ 84,000। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट दे देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, सैलरी चार्ज की, इसके बाद इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया पार्टनर से, टोटल मिला के 1,80,000, जिसमें से हमने 96,000 टोटल अगर डिडक्ट किया तो यहाँ पर 84,000 का डिविजिबल प्रॉफिट है जो कि इनको इक्वली बांटना था, तो पार्टनर्स को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन दिस मैनर वी विल प्रिपेयर व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।